चलिए दिल्ली के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हाथरस कांड की, जिसमें लेटर बम सामने आया है। जी हां, यूपी के हाथरस हत्याकांड में एक हैरान करने वाला सच सामने आया। क्या आप यह सोच सकते हैं कि हाथरस कांड के चारों जो आरोपी हैं, उन्होंने बेखौफ होकर जेल से बाकायदा एक चिट्ठी भेजी है। यह ऐसी चिट्ठी है जिसमें पीड़ित लड़की को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। और इतना ही नहीं, आरोपियों के लेटर बम ने हाथरस में एक तरह से हलचल भी काफी बढ़ा दी है, क्योंकि जेल की सलाखों से बाहर आई उस चिट्ठी में सीधे पुलिस कप्तान से कहा गया है कि यह मामला दरअसल ऑनर किलिंग का है। यानी जेल से भेजी गई चिट्ठी पूरे केस की दिशा मोड़ने वाली साजिश का इशारा कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं जेल वाली चिट्ठी का पूरा सच। हाथरस हत्याकांड में लेटर बम से विस्फोटक खुलासा। जेल से 4 आरोपियों की चिट्ठी कैसे आई बाहर? जेल से आई चिट्ठी में हाथरस कांड के कितनी सच? हाथरस पीड़ित के घर सीसीटीवी में क्या क्या दिखा? हाथरस में दंगों की राजनीतिक साजिश का सच क्या? यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में जेल से आई एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी है। ये चिट्ठी हाथरस कांड में किसी नई साजिश का हिस्सा भी हो सकती है, क्योंकि चिट्ठी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये आरोपियों ने लिखी है। हाथरस केस में एक चिट्ठी सामने आई है और ये वायरल चिट्ठी हाथरस के एसपी के नाम लिखी गई है। इस चिट्ठी में बकायदा चारों आरोपियों के नाम हैं और नाम के साथ साथ उनके अंगूठे भी लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जिन लाइनों का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है उसका एक एक शब्द बेहद चौंकाने वाला है। और ये चिट्ठी अब तक हाथरस केस में जो जांच चल रही है उसकी दिशा पलट कर रख देगी। आइए आपको दिखाते हैं इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस। प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे आरोप में 20/9/2020 को अपहरण, जानलेवा हमले और एससी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसके द्वारा गांव की एक लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग, जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू हैं, जिसमें रवि और रामू मेरे परिवार के हैं, उन्हें भी जेल भेज दिया गया। जहां तक लड़की की बात है वो मेरे गांव की लड़की थी, जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी तथा उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। आरोपी संदीप, लवकुश, रवि, रामू। हाथरस केस में मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि मोबाइल पर लड़की से उसकी बातचीत होती थी। इस मामले में पुलिस टीम ने भी लड़की के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आरोपी संदीप के साथ 104 बार बातचीत होने का दावा किया है। हालांकि पीड़ित परिवार पुलिस की कॉल रिकॉर्ड्स के दावे और पीड़ितों की चिट्ठी पर सवाल उठा रहा है। लड़की से बात हुई तो रिकॉर्डिंग सुनाए पुलिस। सामने आया, अगर किसी ने बात करी है तो उसका मतलब जिससे बात हुई है वो तो पूरा रिकॉर्डिंग तो आवेगी, कम से कम मालूम तो पड़ेगी वो क्या क्या कहना चाहते है, या कोई साजिश रचना चाहते है, या ये इसी मैटर में किसी को इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है ना। तो ये तो जो चीजें हम नहीं जान सकते हैं। चारों आरोपियों की हिमाकत देखिए। उन्होंने चिट्ठी में इस पूरी घटना को ऑनर किलिंग का मामला बताते हुए खुद को निर्दोष ठहराया। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी।
घटना के दिन मेरी उससे खेतों पर मुलाकात हुई। उसके बाद वहां उसकी माँ और भाई थे। उनके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था तथा वह अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला था कि मेरी और लड़की की दोस्ती को लेकर उसकी माँ और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई, जिससे बाद में वो मर गई। मैंने कभी उस लड़की के साथ मारपीट या गलत काम नहीं किया। इस मामले में लड़की की माँ और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। आरोपी संदीप, लवकुश, रवि, रामू। हाथरस कांड में ये चिट्ठी पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठाती है। जरा सोचिए, जेल की सुरक्षा को सबसे अभेद माना जाता है, लेकिन उसी जेल से गैंगरेप के 4 आरोपियों की एक चिट्ठी सलाखों से बाहर आती है। चारों आरोपी इतनी हिमाकत दिखाते हैं कि वो अपना नाम लिखकर और अपना अंगूठा लगाकर चिट्ठी के सही होने का प्रमाण देते हुए उसे जेल से बाहर भेजते हैं। इस चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को क्लीन चिट दी है, लेकिन जब पीड़ित परिवार से पूछा गया कि आरोपियों की चिट्ठी का सच क्या है, तो पिता ने कहा सिर्फ इंसाफ चाहिए, कोई राजनीति या विवाद नहीं। नहीं, सरकार हमें यही है, हमारे हाथ जोड़ से सरकार से विनती है कि हमें न्याय दिलाए। बेटी जो दरिंदगी जो करी का है उनको इंसाफ दिलाए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना ना कि हो सकता है कि क्या कहते वो हमें ही क्या कहते उल्टो मतलब फंसाने की कोशिश करी जा रही, जो कि हमारी सच्चाई है। हमारी बेटी के संग में दरिंदगी हुई है, उस चीज़ को तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे नहीं है और हमें उल्टा आरोप लगाने के चक्कर में। हाथरस कांड को लेकर अब तक 5 बड़ी बातें सामने आई हैं। जांच टीम ने दावा किया है कि मृतक लड़की के भाई के मोबाइल और आरोपी संदीप के मोबाइल पर 104 बार बातचीत हुई। वहीं एसआईटी ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए गांव के 40 लोगों को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिया है। इस बीच जेल से 4 आरोपियों की एक चिट्ठी एसपी हाथरस के नाम लिखी गई। इसके अलावा पीड़ित परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर घर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और महिला पुलिस समेत सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाथरस में इंसाफ दिलाने की आड़ में राज्य को दंगों की आग में जलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो फिर जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांदला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही। यूपी सरकार के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। घटना को यूपी पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताई। हाथरस कांड में लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में साजिश और सियासत के बीच सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि आरोपियों की चिट्ठी ने इस केस को ऑनर किलिंग बताया है। एक बार फिर पुलिस और जेल प्रशासन पर सवाल उठता है कि कैसे इतने विवादित और सुर्खियों में चल रहे मामले पर जेल में बैठे आरोपी खुद को बेकसूर बताते हुए एसपी के नाम चिट्ठी भेज रहे हैं। राहुल प्रकाश के साथ विपिनेश माथुर, न्यूज़ 24 हाथरस। तो आपने देखा ये लेटर बम, लेकिन यूपी के हाथरस समेत पूरे देश में पीड़ित बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चल रही है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचकर न्यूज़ 24 ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर 1-2 नहीं बल्कि कई पंचायतें लगातार चल रही हैं। न्यूज़ 24 की टीम किसान की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रैक्टर के जरिए कई गांवों की पंचायतों में भी पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं हाथरस के गांवों की पंचायतें बूलगढ़ी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैसी मुहिम यहां पर चला रही हैं।
हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की पंचायतें। हाथरस कांड में पंचायतों पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज़ 24 के कैमरे पर हाथरस की पंचायतें। ट्रैक्टर पर सवार इंसाफ की पुकार। हाथरस के बूलगढ़ी में एक दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका एक एक सच न्यूज़ 24 ने आपको निष्पक्ष रूप से दिखाया। पीड़ित बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज़ 24 की मुहिम जारी है। इसी मुहिम में आज ट्रैक्टर पर सवार होकर इंसाफ की पुकार आपको सुनाई देगी। न्यूज़ 24 की मुहिम लगातार जारी है हिंदुस्तान की हर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ अब सब चाहते हैं कि इसका सच सामने निकल कर आए और इसीलिए न्यूज़ 24 भी लगातार अपनी ये मुहिम चला रहा है, कोशिश कर रहा है। हाथरस की जमीन पर मैं और राहुल प्रकाश लगातार शुरुआत से ही बने हुए हैं, यहाँ की हर हलचल आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की जमीन पर क्या कुछ हो रहा है बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने ही न्यूज़ 24 ने दिखाई थी देश की इस बेटी के लिए वो सच्चाई दिखाने वाली जो खबर थी। वो न्यूज़ 24 की एक मुहिम थी जिसमें सबसे आगे आप आए थे। अब हम गांव-गांव जाएंगे, गांव खेतों के रास्ते उन गांवों तक, उन लोगों तक हम जाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे इस ट्रैक्टर वाली पंचायत को। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, राहुल ने सही कहा कि ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर हमारा सारथी बनेगा और गाँव की हर पंचायत को हम कवर करेंगे। बूलगढ़ी गांव के आसपास के लगभग हर गांव में इस मामले को लेकर इंसाफ की पंचायतें लग रही हैं। न्यूज़ 24 के दो विशेष संवाददाता राहुल प्रकाश और विपनेश माथुर इन्हीं पंचायतों में उठ रही इंसाफ की आवाज को आप तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंसाफ की इसी कोशिश में बूलगढ़ी के पास भगना गांव में हमारी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंची। वही ट्रैक्टर जो किसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, वो अब किसान की बेटी को इंसाफ दिलाने का जरिया भी बनेगा। राहुल, हम भगना गांव पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे पहले भगना गांव में पहुंचे हैं, जिस गांव में पंचायत बैठी है जो पहले से ही ये बात कर रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। उसी गांव के ठीक आगे हम पहुंच चुके हैं। आपको मैं भगना गांव में न्यूज़ 24 के कैमरे पर पीड़ित बेटी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए गांव की पंचायत ने अपना बयान दर्ज कराया। अब देखिए, यहाँ पर ये भगना गांव की पंचायत है जहाँ पर न्यूज़ 24 मैं और राहुल पहुंचे हैं। ये यहाँ के प्रधान जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या चाहते हैं सर आप? जी, हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं और जो भी दोषी निकले उसके साथ हैं हम भी, पर न्याय होना चाहिए। हाथरस के भगना गांव में पंचायत में मौजूद हर शख्स ने इंसाफ की गुहार लगाई और यहाँ पर आपने युवाओं को सुना, बुजुर्गों को सुना, वो यही चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिले, कोई निर्दोष और मासूम इसमें ना फंसे। यहाँ से निकलकर अब हम दूसरे गांव की पंचायत का मैं और राहुल रुख करेंगे। आइए राहुल। हाथरस के बूलगढ़ी गांव का दर्द यहाँ के हर गांव में महसूस किया जा रहा है। इसी ट्रैक्टर के जरिए न्यूज़ 24 की टीम इंसाफ की मुहिम को एक और गांव पर सौली की पंचायत में लेकर पहुंची। यहाँ पर परसौली गांव न्यूज़ 24 पहुंच चुका है। ट्रैक्टर से मैं और राहुल उतर रहे हैं क्योंकि परसौली में भी पंचायत है और यहाँ के लोग भी न्याय के लिए मांग उठा रहे हैं और यही चाहते हैं कि इस पूरे केस में जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो बेटी थी उसके साथ जो कुछ हुआ, इस मामले में सच सामने आना चाहिए। राहुल, देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम इंसाफ की बात करें, हम उस बेटी के लिए बात करें। कोई निष्पक्ष जो जांच चल रही है उसमें कोई निर्दोष ना फंसे, यही मुहिम हमारी भी थी और यही वजह है कि हम हर गांव की बात सुन रहे हैं, क्योंकि गांव में इस बात को लेकर पंचायत थी कि यहाँ नाराजगी थी। परसौली गांव में बूलगढ़ी गांव की बेटी को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पंचायत लगी थी। न्यूज़ 24 के कैमरे पर पंचायत के लोगों ने कहा कि असली दोषियों को सजा मिले और सियासत ना हो। क्या हम चाहते हैं इस मामले में कि हिंदुस्तान की हर बेटी सुरक्षित हो और सच सामने आए? हम तो यही चाहते हैं कि सत्य सामने आए, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए और दोषी है उसको पकड़ा जाए। अच्छा, चाहते हैं कि जो बेटी के साथ में हुआ है और न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बेटी
सबकी बराबर होती हैं। किसी की भी बेटी हो, किसी की बेटी हो, बेटी हमारी सब बराबर हैं। मगर जो बेटी के साथ में हुआ है, जो जिसने दोष किया है, जो दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाए। कहाँ कमी नजर आती है? परसौली गांव की पंचायत ने इस मामले में हो रही राजनीति और माहौल खराब करने वालों पर नाराजगी जताई। परसौली गांव में न्यूज़ 24 पहुंचा, यहाँ का माहौल हमने दिखाया। इन सबका यही कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और जांच पे पूरा भरोसा है कि जांच पे सच सामने निकल कर आए, ताकि इस तरीके का माहौल दोबारा ना बने। और जो लोग इसमें झूठे हैं, जो लोग यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी सच सामने निकल कर आना चाहिए। मैं और राहुल यहाँ से निकलकर अब दूसरी पंचायत का रुख करेंगे। ट्रैक्टर हमारा सारथी है, उसी पर सवार होकर आइए चलते हैं राहुल दूसरे गाँव। परसौली गांव की तरह हाथरस में एक और गांव में बुलगढ़ी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पंचायत लगी। न्यूज़ 24 की टीम को उस पंचायत के बारे में पता लगा तो हमारी टीम ने उस गांव की पंचायत से बात करने के लिए वहां का रुख किया। और ये घटना बड़ी न्यूज़ 24 आप झिंगुरा गांव पहुंच चुका है। यहाँ पर मेरे सहयोगी राहुल ट्रैक्टर से उतर चुके हैं, मैं भी उतर रही हूँ। झिंगुरा गांव की पंचायत का रुख करते हैं। फिर कोई मामला होता है। झिंगुरा गांव में लगी पंचायत से सवाल किया गया कि बुलगढ़ी में जो कुछ हुआ उस पर यहाँ की पंचायत क्या सोचती है और क्या चाहती है। आपने शुरुआत से इस मामले को देखा है, दोनों पक्षों को हम दिखा रहे हैं। अब जब तक इस मामले में जो भी अब तक एक्शन हुए हैं, जो भी कार्रवाई की जा रही है, क्या मांगे, क्या चाहते हैं, क्या सही दिशा में जा रहा है ये पूरा मामला? यह घटना 14 तारीख की है और ये घटना बड़ी निंदनीय हुई है। बेटी के साथ अपराध हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो अपराधी फंसे हुए हैं कि CBI जांच हो और नार्को टेस्ट हो। और योगी जी ने वो पूरी तरह से वो काम भी किया और उसका हम स्वागत करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। किसी को दोषी है उसको दोषी ठहराओ, लेकिन निर्दोष है उसको निर्दोष क्यों, दोषी क्यों ठहराया जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं? झिंगुरा गांव के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों की बेवजह की सियासत पर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही ये भी कहा कि असली दोषी जरूर पकड़े जाएं और निर्दोषों को ना फंसाया जाए। आरोपियों से मैडम एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई ये ना समझे कि हम आरोपियों के साथ खड़े हैं। आरोपियों से हमारा कोई संबंध नहीं है और जो पीड़िता के साथ हुआ है हम तो उसके साथ खड़े हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसमें हमारा सिर्फ यही मांग है कि कोई निर्दोष न फंसाया जाए और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। यहाँ पर हाथरस की जमीन पर हम मौजूद थे। हर गांव की स्थिति क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, पता तमाम पंचायतों का हमने रुख किया। वहां पर एक एक बात दिखाई। लोगों की एक ही मांग है कि न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो और सच सामने निकल कर आए। लेकिन उस बेटी के साथ पूरा गांव खड़ा हुआ है। लेकिन साथ में एक बात और कही कि कोई भी जो निर्दोष है उसको सजा ना मिले, गलत तरीके से वो ना फंसे। यानी कि अब ये पूरी तरीके से निर्भर करता है जांच एजेंसियों के साथ। कैमरामैन कलीकांत के साथ और धीरज ठाकुर के साथ मैं विपनेश माथुर और राहुल प्रकाश। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 सीधे हाथरस से।